एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल बेहतरीन फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ कर सकें। कल हम लोगों ने पढ़ा था दादा दादा दांत। दांत पर समझ में आ गया होगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको दांत में पढ़ाई थी। एक बार क्विक रिविजन थोड़ा सा दे देती हूँ। चलो आ जाओ आ जाओ। तो स्ट्रक्चर से शुरू करती हूँ, थोड़ा सा रिवीजन दूंगी। 3 पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक और रूट। क्राउन के ऊपर होता है इनेमल, हार्डेस्ट पार्ट होता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मिनरल पाए जाते हैं। एमाइलोब्लास्ट सेल बनाती हैं इसको, और अगर एक बार जीवन में बन जाए मेरे बच्चों तो वापस से नहीं बनता। ऊपर से नीचे इसकी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट उसके अंदर होता है डेंटाइन फ्रॉम द क्राउन टू द रूट। इनेमल सिर्फ क्राउन पार्ट पे होता है और ये कवर होता है, ऊपर से नीचे की ओर ग्रो होता है। डेंटाइन ऊपर से नीचे रूट तक होता है, ठीक है। डेंटाइन को बनाने वाली सेल्स होती हैं ओडोंटोब्लास्ट, ठीक है। डेंटाइन और जबड़ा, जबड़ा को कहते हैं एल्वियोलस बोन। एल्वियोलस बोन और जबड़े के बीच में एक मेम्ब्रेन है, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। पेरिडोंटल मेम्ब्रेन डेंटाइन के ऊपर एक लेयर बनाती है विच इज कॉल्ड एज सीमेंटम। सीमेंटम इज द सेकेंड हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी, ठीक है। डेंटाइन दोबारा बन सकता है। नाउ इसमें 69% CA3PO4 होता है, बाकी ऑर्गेनिक मटेरियल, प्रोटीन और ये सब होते हैं। इनेमल में फाइबर्स नहीं होते। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, एक्रोडोंट जो ऊपर लगे रहते हैं, प्लूरोडोंट अटैचमेंट 2-3 साइड से हो सकता है, थीकोडोंट जो के अंदर घुसे होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, ब्यूनोडोंट कस्प राउंड होता है, सोलेनोडोंट में थोड़ा सा इरेगुलर होता है, लोफोडोंट में से राउंड राउंड होता है, और सीकोडोंट जो होते हैं वो रूट के अंदर घुसे पॉइंटेड होते हैं ये, ठीक है। 2 सेट ऑफ टीथ हैं ह्यूमन बींग में, मिल्क सेट और परमानेंट सेट। मिल्क सेट जो होते हैं वो 6 महीने से लेकर 24 महीने तक आते हैं। पहला दांत इंसीजर होता है, ठीक है। कभी कभी कुछ जानवरों में दांत, कभी कोई इंसीजर नहीं आता, कभी कैनाइन नहीं आता, तो वो टूथलेस स्पेस बना रहता है जिसको आप डायस्टेमा कहते हैं। परमानेंट सेट ऑफ टीथ जो है ये 32 होते हैं, जिसमें 25 के पहले 28 होते हैं, 25 के बाद 4 और ऐड हो जाते हैं जो कि होते हैं मोलार्स, ठीक है। मैंने आपको बहुत सारे डेंटल फॉर्मूलाज बताए थे, तो उनको बार बार कॉपी में प्रैक्टिस करना, लिखना, रटना, पढ़ना, फिर बताना। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नई चीज के बारे में बच्चों, जिसका नाम है टंग, ठीक है। टंग इज अ वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर। व्हाई इट इज अ वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर? क्यों? आपको पता है टंग जो होती है ना, इसका इम्यूनिटी से कोई लेना देना नहीं है। पता है क्यों? मतलब तुम कितना भी थके रहो, टंग की मोबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इम्यूनिटी से रिलेटेड ही नहीं, मतलब इम्यूनिटी से जुड़ी ही नहीं हुई। अच्छा देखो, आदमी थक क्यों जाता है? आदमी क्यों थक जाता है? आदमी इसलिए थक जाता है क्योंकि उसकी मसल्स जो होती हैं वो कंटिन्यूसली काम करती हैं, कंटिन्यूसली उस पर लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होता है, मतलब बहुत सारे कारण हैं थकने के। पर टंग की जो मसल्स होती है ना बच्चों, वो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, लिटिल कुंचम बहुत छोटी होती हैं। छोटी होने की वजह से अगर वो थक भी जाएं, समझो बात को, छोटी होने की वजह से अगर उनकी मसल्स क्या हो जाएं बच्चों, थक भी जाएं, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, थक भी जाएं, क्योंकि छोटी मसल है तो थकती है और आसानी से रिकवर कर जाती है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो टंग की जो मसल्स होती हैं वो आसानी से जो है रिकवरी कर सकती हैं, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल। इसलिए इसका इम्यूनिटी से कोई रिलेशन नहीं है कि शरीर कितना भी थका रहे, टंग कभी नहीं थकती है, क्योंकि उसकी मसल बहुत छोटी होती है। ले जीभ चबड़ आदमी जो है ना, लड़ने के लिए बहुत तेज रहता है, कितना भी थका रहे पर मुंह तो चलाता ही रहता है ना। इसका मतलब ये कि जो जीभ होती है ना वो थकती नहीं है। तो ये टंग है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल टंग, इजंट इट सो ब्यूटीफुल। चलो लेट्स स्टार्ट। देखिए, अब मैं आपको थोड़े से अटैचमेंट के बारे में सिखा दूं कि टंग का अटैचमेंट कैसा होता है। देखो 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 देखो, ध्यान से सोचो, मेरी बात ध्यान से समझो। सामने से एंटीरियर सरफेस इज फ्री, ठीक, एंटीरियर सरफेस इज फ्री। पीछे से टंग इज अटैच विद अ बोन कॉल्ड एज हायोइड बोन। विच बोन? हायोइड बोन। तो टंग पीछे से एक बोन से जुड़ी रहती है जिसका नाम होता है हायोइड बोन। एंटीरियरली टंग इज फ्री। समझ में आई बात? तो पीछे से इट इज अटैच विद अ बोन कॉल्ड एज हायोइड बोन, सामने से टंग जो होती है वो फ्री होती है। समझ गए इतनी बात? कोई टेंशन तो नहीं है, ठीक। अब समझना मेरी बात को। नीचे से लोअर सरफेस पे, फ्लोर ऑफ टंग,
Floor of tongue is attached with the skin fold, through a skin fold. मतलब स्किन जो है ना, जो टंग है वो नीचे से फ्री नहीं होती, जो नीचे वाला जबड़ा है ना वो टंग को जोड़ कर रखता है। तो जिस फोल्ड से टंग जुड़ी रहती है उसको कहते हैं फ्रेन्यूलम लिंग्वी। फिर से बोल रही हूँ, कहते हैं फ्रेन्यूलम लिंग्वी। आगे से टंग बिल्कुल फ्री है, नीचे से टंग एक स्किन के फोल्ड से जुड़ी हुई है जिसका नाम होता है फ्रेन्यूलम लिंग्वी। ठीक है ना? देखना आप शीशे में, पीछे से एक बोन से जुड़ी हुई जिसका नाम है हायोइड बोन। ओके, डन। देखो, सो व्हाट इज टंग? द क्वेश्चन इज, पहला तो यही है कि टंग होता क्या है, होती क्या है, फीमेल है। द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी अ मस्कुलर फ्लैट फ्लैशी स्ट्रक्चर कॉल्ड एज टंग। तो ये एक फ्लशी स्ट्रक्चर होता है, फ्लशी मांसल स्ट्रक्चर होता है, सॉफ्ट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा मूवेबल होता है। ठीक है। एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग इज फ्री। ठीक है, एंटीरियर पार्ट जो होता है टंग का वो कैसा होता है बच्चों? बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है। पोस्टीरियर पार्ट, पीछे से टंग एक बोन से जुड़ी हुई है जिसका नाम है हायोइड बोन। ठीक है। टंग का सरफेस जिस फ्लोर से जुड़ा रहता है, वो जिस चीज से जुड़ा रहता है वो एक स्किन का फोल्ड होता है जिसे आप कहते हैं फ्रेन्यूलम लिंग्वी। क्या कहते हैं भैया? फ्रेन्यूलम लिंग्वी। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट विद द मसल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है मसल्स। मैंने आपको बताया कि मसल्स जो होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं। अब टंग हैज टू टाइप्स ऑफ मसल, वन इज द एक्सट्रिंसिक मसल, वन इज द इंट्रिंसिक मसल। आपको ये पता है कि टंग एक बोन से जुड़ी रहती है जिस बोन का नाम होता है हायोइड बोन। मेरी बात समझे आप, कि टंग एक बोन से जुड़ी रहती है जिस बोन का नाम होता है हायोइड बोन। मेरी बात समझे आप? तो अगर आपके पास टंग के पास कोई मसल ही नहीं होगी तो वो हायोइड बोन से कैसे जुड़ी होगी? इसलिए टंग के बाहर भी मसल होती हैं जिनका नाम होता है एक्सट्रिंसिक मसल। ये टंग को जाकर हायोइड बोन से जोड़ने में मदद करती हैं। ठीक। टंग की एक्सट्रिंसिक मसल से आप अपनी जीभ को इनवर्ड और आउटवर्ड मूव कर सकते हैं। यू आर डूइंग लाइक तो अंदर और बाहर कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक मसल प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ द टंग, इट विल हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ टंग विद द हायोइड बोन, क्योंकि बाहर है। ठीक है। और ये टंग को अंदर बाहर करने में मदद करती है। ठीक है। इंट्रिंसिक मसल टंग के अंदर होती हैं, अंदर डीप की घुसी हुई होती हैं, और आपने देखा होगा कि टंग किसी भी शेप में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों कन्वर्ट हो जाती है? बिकॉज वी हैव इंटरनली सम मसल विच हेल्प्स इन द चेंज इन द शेप ऑफ टंग। ठीक है। तो इट इज सिचुएटेड इन द डीप, हेल्प्स इन द चेंज ऑफ शेप ऑफ टंग। ये दोनों मसल वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। ठीक है। मतलब आप टंग को अंदर बाहर भी अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, और अपनी टंग को किसी भी शेप में भी अपने इच्छा के अनुसार आप ला सकते हैं। नाउ, कोई भी मूवमेंट अगर आपको करना है, सो हाउ मेनी क्रेनियल नर्व्स वी हैव इन आवर बॉडी? We have 12 pairs of cranial nerves in the body. कौन सी क्रेनियल नर्व जो है वो टंग का मूवमेंट कंट्रोल करती है? 12वीं, जिसका नाम है हाइपोग्लॉसल। ठीक है। ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है। ठीक है। तो कौन सी क्रेनियल नर्व है जो कि टंग का मूवमेंट कंट्रोल करती है? सो इट इज अ 12th क्रेनियल नर्व, हाइपोग्लॉसल। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़े से टेस्ट के बारे में। देखिएगा, ध्यान से बिल्कुल समझिए मेरी बात को जो मैं बोल रही हूँ। टंग के ऊपर आपको कुछ उठी उठी संरचनाएं फील होती होंगी, इसे आप कहते हैं पेपिली। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पेपिली। टंग के ऊपर कुछ उठी उठी संरचनाएं फील होती होंगी जिन्हें आप कहते हैं पेपिली। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पेपिली। ठीक है। वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ पेपिली। व्हाट पेपिली कंटेन? क्या होता है पेपिली के पास? पेपिली तो एक उठा उठा स्ट्रक्चर है। पेपिली के पास होते हैं टेस्ट बड्स।
पर हर पेपिली के पास टेस्ट बर्ड्स हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। सो जीभ के ऊपर कुछ उठी उठी संरचनाएं होती हैं जिन्हें आप कहते हैं पेपिली। पेपिली जो होता है ये इसमें टेस्ट बर्ड्स होती हैं। हर पेपिली के पास टेस्ट बर्ड्स हो ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। आप देखेंगे डायग्राम, देखो 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 देखो। चलो तो पैलेटाइन टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल दिख रहा है ना आपको, पैलेटाइन टॉन्सिल जीभ के पीछे की ओर होते हैं। लुक एट दिस एरिया, इजंट इट सो अगली। लिंगुअल टॉन्सिल, ये टॉन्सिल हम लोगों ने पढ़ लिया ना। नाउ हाउ मेनी पेपिली वी हैव बच्चों, ध्यान से देखो। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पेपिली, सर्कमवैलेट पेपिली, फिलीफॉर्म पेपिली एंड फंजीफॉर्म पेपिली। फोलिएट पेपिली जो होती है ये इंसानों में एक्टिव नहीं होती, पर फिर भी देखो लोकेशन दिखाई हुई है। लुक एट द सर्कमवैलेट पेपिली। सबसे पहले हम लोग सर्कमवैलेट पेपिली के बारे में बात करेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले मैं सर्कमवैलेट के बारे में ही बात करूंगी, मुझे नहीं मतलब है कि क्या है कैसा है। लेट्स स्टार्ट द सर्कमवैलेट पेपिली। आ जाओ। ये आपको दिख रहा है क्या? सर्कमवैलेट पेपिली जो होती है वो जनरली किस शेप में अरेंज है? वी शेप में। ये देखो ये वी शेप में अरेंज है ना। ये सर्कमवैलेट पेपिली जो होती है वो टंग का पोस्टीरियर पार्ट और एंटीरियर पार्ट इन दोनों को अलग करती है। सर्कमवैलेट पेपिली के बारे में डिटेल पढ़ना शुरू करें। देखिए सर्कमवैलेट, ठीक है। सर्कमवैलेट पेपिली वो पेपिली होती हैं जो कि सर्कमफेरेंस पे पाई जाती हैं, देखो, ठीक। ये पेपिली जो होती हैं ये सबसे बड़ी होती हैं, ठीक है। दीज पेपिलीज आर बिगेस्ट। समझ में आई बात? तो ये जो पेपिली होती हैं बच्चों ये सबसे बड़ी पेपिलीज होती हैं, ठीक है। पर नंबर जो होता है ना सर्कमवैलेट का वो सबसे कम होता है। क्या कह सकते हैं इसको अपन लोग? लेस इन नंबर। तो सर्कमवैलेट पेपिली जो है ये आपको वी शेप में ऐसी दिखाई दे रही है पीछे की ओर। सर्कमवैलेट पेपिली जो होती हैं इनका नंबर सबसे कम है, पर इसमें टेस्ट बर्ड्स नंबर कितना? 8 to 12, ठीक। पर इनमें टेस्ट बर्ड सबसे ज्यादा है। पता की बात यही है कि ये पीछे की ओर पाई जाती हैं, ठीक है। इनमें टेस्ट बर्ड सबसे कम होता है, सबसे कम, सॉरी इनका नंबर सबसे कम है पर इसमें टेस्ट बर्ड सबसे ज्यादा होते हैं। और पीछे से जो टेस्ट ये आपको फील करवाती है ना वो है बिटर। वो कौन सा है भैया? बिटर। अब मेरी बात समझना, तुम कुछ भी खा लो, तुम मीठा खा लो, टेस्ट थोड़ी देर में चला जाएगा, नमकीन खा लो चला जाएगा। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो टेस्ट होता है वो लगता है बिटर। कड़वा जो है ना वो रह के आता है, रह के कड़वा लगता है। तो बिटर टेस्ट जो होता है ना वो सर्कमवैलेट पेपिली की वजह से होता है, क्योंकि उसमें टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो बिटर टेस्ट करवाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे जो तीखा है वो सबसे ज़्यादा लगता है। तीखा कोई टेस्ट नहीं है, तीखा इज नॉट अ टेस्ट, तीखा इज अ सेंसेशन, ठीक है। सर्कमवैलेट समझ में आया आपको? सर्कमवैलेट वी शेप में होती है। सर्कमवैलेट अपर एंड लोअर पार्ट मतलब पोस्टीरियर और एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग को अलग करती है। सर्कमवैलेट पेपिली का नंबर सबसे कम होता है पर टेस्ट बर्ड सबसे ज़्यादा होती हैं। ये पीछे बिटर टेस्ट को दर्शाती हैं। अब हम लोग आते हैं फंजीफॉर्म पेपिली। फंजीफॉर्म पेपिली जो होती है वो इंटीरियर टू लेटरल डायरेक्शन में होती है, मतलब सामने से लेकर एवरीवेयर। बड़ी बड़ी जो आपको दिख रही हैं काली काली ये होती हैं आपकी फंजीफॉर्म पेपिली। फंजीफॉर्म पेपिली जो होती हैं ये इनका जो नंबर होता है वो मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मतलब न कम न ज़्यादा, ठीक है। तो इनका जो नंबर है ना वो बिल्कुल मॉडरेट है बच्चों, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम, ठीक। अच्छा, ये कहाँ की ओर फैली है? यहाँ फैली है। यहाँ से लेकर पूरा ये एरिया जो है फंजीफॉर्म पेपिली कवर कर रही हैं। इनका नंबर भी बहुत ज़्यादा ना ज़्यादा है ना कम है, मॉडरेट। और इनके पास टेस्ट बर्ड्स भी जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा है ना तो बहुत कम। समझ में आ गई आपको बात? ये जिस टेस्ट को आपको दर्शाती हैं वो है सार और सॉल्टी, ठीक है। ये 2 टेस्ट बताती हैं, सार और सॉल्टी। अच्छा, ये नीचे भी तो हैं तो ये मतलब आपको स्वीट भी बताएंगे, ठीक है। तो ये 3 टेस्ट को बताती हैं, ठीक। नाउ फिलीफॉर्म पेपिली ये बहुत ही ज़्यादा छोटी होती हैं। लुक एट दिस एरिया, बहुत ज़्यादा छोटी ये और पूरे जीभ में फैली होती हैं।
इनका जो सरफेस होता है ना वो केराटिनाइज्ड होता है। ये क्या बोल गई मैडम आप? केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड का मतलब ये होता है कि इनके ऊपर ना केराटिन का डिपोजिशन होता है। केराटिन इज अ डेड प्रोटीन, ठीक। अब फिलीफॉर्म के पास कोई टेस्ट बड्स नहीं होती और फिलीफॉर्म पेपिली सबसे ज्यादा होती है, पर कोई टेस्ट बड नहीं है इनके पास, ठीक है। फिलीफॉर्म पेपिली कोई टेस्ट बड्स नहीं है, पर इनका जो नंबर है ना वो सबसे ज्यादा है, ठीक। अब समझना मेरी बात को, ये कोई टेस्ट तो दिलवा नहीं सकती, इनके ऊपर केराटिन का डिपोजिशन होता है। अच्छा, जब कभी हम लोग सुबह उठते हैं तो क्लीन करते हैं ना, टंग क्लीनर से क्लीन करते हैं, तो पूरा केराटिन डेड प्रोटीन अपन बाहर निकालते हैं। अगर वो डेड प्रोटीन नहीं निकालोगे तो जीभ में फंगस ग्रो हो जाएगा, कॉल्ड एज कैंडिडा, ठीक है, कैंडिडियासिस, ओके। तो ये फिलीफॉर्म पेपिली। अब अपन थोड़ी सी इसकी डिटेल पढ़ लें। देखो, सबसे पहले फंजीफॉर्म पेपिली पिंक कलर की होती है, ओके। स्मॉल होती है, स्फेरिकल शेप की होती है, फाउंड ऑन द एंटायर सरफेस ऑफ टंग, पूरे टंग के सरफेस पे पाई जाती है। मोस्टली प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग। कहाँ पाई जाती है? एंटीरियर पार्ट, टंग में सामने की ओर, ठीक है। किस कलर को बताती है फंजीफॉर्म भैया? स्वीट, सार, सॉल्टी। टंग में अगर आप देखेंगे तो यहां से आपको क्या टेस्ट लगता है? स्वीट, ठीक। यहां से आपको क्या लगता है? सॉर और सॉल्टी। और यहां से आपको लगता है बिटर, ठीक है। फिलीफॉर्म पेपिली ये वाइट कलर की होती हैं। क्यों वाइट कलर की होती हैं? क्योंकि इसके ऊपर केराटिन नाम के डेड प्रोटीन का डिपोजिशन होता है, इसको क्लीन करते रहना पड़ता है, ठीक है। कॉनिकल शेप की होती हैं और पूरे सरफेस पे पाई जाती हैं, भर भर के, और बहुत छोटी होती हैं। नाउ फोलिएट पेपिली, आपने इसकी लोकेशन देखी क्या? अभी देखो ना, लुक एट दिस, ये दिख रही है आपको? ये है फोलिएट पेपिली। ये ह्यूमन बीइंग में नहीं होती है, वेस्टिजियल होती है फोलिएट पेपिली। इट इज वेस्टिजियल इनटू द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ये रैबिट और दूसरे मैमल्स में पाई जाती है, ठीक है। नाउ सर्कमवैलेंट पेपिली, ये सबसे स्फेरिकल शेप की होती हैं, 8 से 12 होती हैं, ठीक है, पीछे की ओर होती हैं और बिटर टेस्ट के लिए फॉर्म है, ठीक है। आप समझना मेरी बात को। देखो, टेस्ट की बात करेंगे हम लोग। टेस्ट की बात अगर आप करें तो आपकी जो टेस्ट होता है वो कंट्रोल होता है 7th और 9th क्रेनियल नर्व से, ठीक है। 7th क्रेनियल नर्व वेगस नहीं है, 7th क्रेनियल नर्व है फेशियल नर्व, वेगस लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आप समझना, ये है टंग का पार्ट, ठीक। अगर मैं टंग को बच्चों 1, 2 और 3 पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इतना हिस्सा टेस्ट का, 1/2 हिस्सा टेस्ट का कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करती है 9th क्रेनियल नर्व, जिसका नाम है ग्लॉसोफेरिंजियल। इसका नाम क्या है? ग्लॉसोफेरिंजियल। ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है, ग्लॉसोफेरिंजियल, ठीक है। और इतना हिस्सा, ठीक है, या इतना हिस्सा 2/3 हिस्सा, ये कंट्रोल करती है 7th क्रेनियल नर्व, जिसका नाम है फेशियल, ठीक है। फेशियल नर्व मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। तो टेस्ट जो होती है वो 2 क्रेनियल नर्व कंट्रोल करती है, एक होती है ग्लॉसोफेरिंजियल और एक होती है आपका फेशियल नर्व, ठीक है। ये टेस्ट कंट्रोल करती है, मैंने बता दिया कितना कितना हिस्सा कंट्रोल करती है। फेशियल नर्व मूवमेंट भी कंट्रोल करती है, आपके फेस का टेस्ट, इमोशन, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? ये समझ गए? इसमें कोई, आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टंग, ठीक है, जीभ, जिसका इम्यूनिटी से कोई रिलेशन नहीं है। दे हैव 2 टाइप्स ऑफ मसल, एक्सटेंसिंग एंड इंट्रिंसिक, जो इनको मूवमेंट कराने और शेप चेंज करने में मदद करती हैं। सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। वो बहुत अच्छा वीडियो है, उसको देखना है आपको, ये भी बहुत अच्छा है, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।